मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है स्वास्थ्य संबंधी डाटा का है। ये लेक्चर क्यों लाया जा रहा है? उसके पीछे कारण है आपका 2024 का मध्य प्रदेश पीएससी का मेंस। मेंस में एक टॉपिक है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो उसका एक ही आधार है कि आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है उसमें वो डाटा पुट कर दो, यानी कि आंकड़े आपको याद होना चाहिए। तो ये लेक्चर में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हो सकते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सारे तो नहीं है इसमें, संभवतः जितने हो सकते हैं उतना इसमें आंकड़े लाया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। ठीक है, पहला आंकड़ा है स्वास्थ्य पर व्यय जीडीपी का लगभग 1.35% इसमें खर्च होता है। जो स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय कितना है, वो है 41.4%। और ये आंकड़ा जो है 2019-2020 के अकॉर्डिंग है। सेकंड है ओओपीई सार्वजनिक व्यय पर कुल खर्च का 41.1% होता है, और ये भी आंकड़ा कब का है, 2019-20 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे जो ओओपी है इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है कि एक सामान्य व्यक्ति स्वास्थ्य पर कुल खर्च का कितना खर्च करता है स्वास्थ्य पर, वो इसको बोला जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेकंड है कुल प्रजनन दर कितनी है, तो वो है 2.0, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में बाल मृत्यु दर कितनी है, तो वो है 41.9, और ये जो डाटा दिया है वो है किसके अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग। शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो वो है 35.2, और ये भी किसके अकॉर्डिंग है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग है। जो नवजात मृत्यु दर है वो है 24.9, और ये भी NFS के सर्वे 5 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर। जो मातृ मृत्यु दर है वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग कितनी है, वो है 97। संस्थागत प्रसव जो है वो कितना होता है संस्था में, वो होता है 88.6%, और ये भी NFHS सर्वे 5 के अकॉर्डिंग है। डॉक्टर रोगी का जो अनुपात है वो कितना है वर्तमान में, वो है 1:834। इसमें एलोपैथिक और आयुष दोनों डॉक्टरों को मिलाया गया है, तब इतना आंकड़ा आया है। ठीक है, और जो WHO है वो बोलता है कि एक डॉक्टर जो है वो कम से कम 110 लोगों पर होना चाहिए, परंतु यहाँ पे कितना है, वो है एक डॉक्टर यहाँ पे कितने लोगों पर है, वो है 834 लोगों पर। और जो WHO है उसने निर्धारित करा है कि एक डॉक्टर कितने लोगों पर होना चाहिए, वो होना चाहिए 110 ने 110 लोगों पर होना चाहिए, परंतु अभी कितने पर है, वो है 834 पर एक डॉक्टर है। ये भी आपका आंकड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में जो स्वास्थ्य सेवा डिक्लाइन हो रही है उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक असमानता। लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, फिर भी जो सार्वजनिक अस्पताल है उसमें बेड का 73% कहाँ पर है, वो शहरों में है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकार से पीड़ित हैं। नेक्स्ट है WHO के अनुसार 56.8 मिलियन लोगों को प्रशामक देखभाल की आवश्यकता है, जो 2060 तक दुगनी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है प्रशामक। प्रशामक का अर्थ होता है जो चिकित्सीय देखभाल होती है, कि किस व्यक्ति को कब दवा चाहिए, स्वास्थ्य में क्या सुधार है, क्या सुधार नहीं है। ठीक है, कब मेडिसिन चाहिए, कौन सी चाहिए, ये चिकित्सीय देखभाल जो होती है उसको बोलते हैं प्रशामक देखभाल। भारत में प्रशामक देखभाल की आवश्यकता वाले केवल 1 से 2% लोग ही इस जो सेवा है इसका लाभ उठा पाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में जो भारत है उसका स्थान 111वां है, यानी यहाँ पर भी आपको मेंशन कर सकते हो ये नकारात्मक पॉइंट में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो। कभी क्वेश्चन आए कि सामाजिक अलगाववाद भी क्या स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो उसका आंसर है हाँ। जो डिमेंशन का खतरा होता है वो कितना होता है, वो होता है 50% होता है। हृदय रोग खतरा कितना होता है, तो वो होता है 29% होता है।
और जो स्ट्रोक का खतरा कितना होता है 32% होता है। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सिंगल रहता है तो ये हृदय रोग हो गया वो 30% बढ़ जाता है लगभग-लगभग। अभी पुणे में एक घटना घटी थी। पुणे का एक व्यक्ति था, उसने बोला था कि मेरे जो सैलरी है वो 70 लाख रुपए है पर मंथ, ठीक है? परंतु मेरे पास कोई भी बोलने के लिए व्यक्ति नहीं है, मैं इस पैसे क्या करूँ? तो ये होती है सामाजिक पूँजी। यानी कि भारत में जो सामाजिक पूँजी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। जब सामाजिक पूँजी खत्म होगी तो क्या आएगा? सामाजिक अलगाववाद आएगा। अलगाववाद आएगा, सिंपल सी बात है, तो वो आपके जीवन और स्वास्थ्य दोनों पर उसका प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक रूप से, ठीक है? तो ये जो लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पर, ठीक है? ये आंकड़े आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना और जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो, इन आंकड़ों के सहारे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगा, प्लीज़ जॉइन कर लीजिए।